कोनों के चीतों की रहस्यमयी मौत के पीछे कौन है? क्या किसी संत के श्राप से हो रही है चीतों की असमय मौत? क्या भगवान शिव के भक्त धौरेड सरकार के कोप का शिकार हो रहे हैं चीते? दोस्तों, अभी कुछ महीने पहले ही मोदी सरकार की पहल पर दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से 20 चीते कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। इन्होंने 3 शावकों को जन्म भी दिया था, जिससे यह संख्या बढ़कर 23 होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से इनकी संख्या घटकर 15 रह गई है, क्योंकि एक के बाद एक 8 चीतों की मौत हो गई है, जिससे सरकारी महकमों में हड़कंप मचा हुआ है। चीतों के आने से उत्साहित भारत के लोगों की भी चिंता बढ़ गई है। ऐसे में लोग इन चीतों के प्राणों की रक्षा के लिए शिव मंदिरों में मृत्युंजय मंत्रों का जाप कर रहे हैं। लेकिन द कर्मा को इन चीतों की मौत की कुछ ऐसी वजह भी पता चली है जो बेहद चौंकाने वाली है। ये वजह सांसारिक नहीं बल्कि दैवीय है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क के अंदर एक दिव्य संत की तपोस्थली के रूप में एक प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा कहा जा रहा है कि चीतों की मौत का कारण इसी रहस्यमय मंदिर से जुड़ा है। दोस्तों, श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क के बीच वीरपुर और टेंटरा बॉर्डर पर सिद्ध संत धौरेड सरकार की तपोस्थली है। इस स्थान के बारे में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। लोगों का कहना है कि संत धौरेड सरकार के देहांत के बाद जिसने भी यहाँ रात में रुकने की कोशिश की, उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मौतों के रुकने का यह सिलसिला तब खत्म हुआ जब टेंटरा के महान संत रामदास जी महाराज ने यहाँ पर 12 वर्षों की कठिन साधना करके इसी स्थान पर समाधि ले ली। उसके बाद से वहां सिर्फ सच्चे संत ही रात्रि विश्राम कर पा रहे हैं। आम लोग आज भी वहां रात गुजारने के बारे में सोचते भी नहीं। लोगों का कहना है कि जब भी कोई उस तपोस्थली के पास या वहां बने मंदिर के पास जाता है तो उसे एक अनजान शक्ति का आभास होता है। स्थानीय लोगों के अनुसार धौरेड सरकार के पास लोग महीने में एक बार पैदल यात्रा करते हैं। वो भी अकेले में नहीं, बल्कि कई लोग एक साथ जाते हैं और रात होने से पहले ही लौट भी आते हैं। कुछ समय पहले 3 दोस्तों ने इस जगह से जुड़े डर को नजरअंदाज करने की कोशिश की और रात में मंदिर के दर्शन करने पहुंच गए। दर्शन करके लौटने के बाद इनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि तीसरे की मानसिक स्थिति खराब हो गई। दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क में रखे गए इन चीतों की मौत की वजह को कई लोग इस पार्क में स्थित रहस्यमयी तपोस्थली से जोड़कर देख रहे हैं। इस पार्क के जंगल में पहले से रहने वाले जानवर वहां के वातावरण या माहौल से परिचित हैं। लोगों का कहना है कि इन जानवरों में इस बात का सेंस होता है कि कहां जाना है और कहां नहीं जाना है। वो तपोस्थली की तरफ नहीं जाते, लेकिन अफ्रीका से लाए गए चीते शायद जंगल के माहौल से परिचित नहीं हैं। हो सकता है इसलिए वो भटक कर इस मंदिर के पास पहुंच जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। खास बात यह है कि जितने भी वयस्क चीते मरे हैं वे तभी मरे हैं जब उन्हें बाड़े से निकालकर खुले जंगल में छोड़ा गया। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि शायद धौरेड सरकार खुश नहीं है और उन्हें खुश करने के लिए पार्क के प्रशासन को कोई विशेष पूजा या अनुष्ठान करना चाहिए। दोस्तों, प्रोजेक्ट चीता भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से बसाने की एक राष्ट्रीय परियोजना है। इस परियोजना में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और मध्य प्रदेश सरकार शामिल है। इस परियोजना के तहत चीतों को दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से एरोप्लेन के जरिए भारत लाकर एमपी के कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया है। भारत का चीता प्रोजेक्ट दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें एक बड़े मांसाहारी जीव को किसी दूसरे महाद्वीप में बसाने की कोशिश हो रही है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद मोदी सरकार ने इस पर तेजी से काम करना शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के लिए मोदी सरकार ने 38 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित किया है। दोस्तों, एक समय था जब भारत में चीतों की काफी तादाद थी, लेकिन 1952 में इसे भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया। 1948 में छत्तीसगढ़ के जंगलों में अंतिम चीते का शव मिला था। जंगलों की बेतहाशा कटाई और चीतों के भोजन के लिए शिकार में कमी से धीरे धीरे
चीते भारत से गायब हो गए। कई चीते नवाबों और राजा महाराजाओं के शौक का शिकार बने। चीतों के विलुप्त होने से भारतीय ग्रासलैंड की इकोलॉजी खराब हो गई। इसे ठीक करने के लिए ही प्रोजेक्ट चीते को लाया गया है। दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत और प्रोजेक्ट चीता पर हमारा यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।